हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज अनदर स्टोरी टाइम वीडियो एंड आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपनी जेई मेंस की स्टोरी। एक दिन पहले जेई मेंस के मेरे साथ क्या हुआ था एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो 2018 की बात है, मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक्चुअली, पता है कि जब मैं पेपर देता था ना पहले, तो मेरे ना नंबर आते थे 270 280 आउट ऑफ 360 का पेपर होता था। एंड जब मैं एक्चुअल आईआईटी का पेपर फुल लेंथ देने लगा मॉक टेस्ट, तो मेरे वो नंबर 210 220 होने लगे। मैं तो बहुत दुखी था कि यार पहले 210 280 आते थे, अब मेरे 210 220 नंबर आते हैं आउट ऑफ 360 नॉट 300। एंड मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँगा एक्चुअल आईआईटी में। तो मैंने सोचा कि भाई देखो, कल जेई मेंस का पेपर है, आज सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करता हूँ और पूरे 15-20 घंटे जितने मेरे पास बचे हुए हैं उसमें पूरा पढ़ता हूँ, रिवीजन कर डालता हूँ पूरे सब्जेक्ट के सारे सब चैप्टर्स का, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक रात के, ठीक है, जितने भी घंटे होते हैं। तो आज भी एग्जैक्ट टाइम याद है, मैंने 15 घंटे में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों सब्जेक्ट 100% रिवाइज कर लिए। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे करा वो, ऑनेस्टली। अब मैं देख के लगता है मेरे को, तो मैं कहता हूँ यार मेरा प्राइम वर्जन तो बहुत ही क्रेजी था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने 15 घंटे पढ़ के और मैं 15 घंटे 2 सेटिंग में निपटा दिया था। 7-7 घंटे की सीटिंग कर ली मैंने। मुझे पता नहीं मैंने कैसे करा वो, लेकिन उससे मेरे को एक्चुअली में नुकसान हो गया। अब मैं सोचता हूँ तो मैं हंसता हूँ कि भाई क्यों करा, इससे अच्छा तो नहीं करता। तो हुआ क्या कि मैं इस डिलेमा में रहता था कि यार मेरे को ना चीज़ें रिवाइज करनी है, मैं रिवाइज नहीं करूँगा तो एग्जाम में याद कैसे आएंगी। तो उसके चक्कर में मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, जिसके चक्कर में मेरा अगले दिन जेईई मेंस का पेपर था और मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद ले पाए। बिकॉज तुम्हें भी पता है यार, अगर तुम्हारा कल जेईई मेंस का पेपर है, ऐसा तो है नहीं कि आराम से सो जाओगे, तुम भी रात भर सोचोगे कल का पेपर कैसा आएगा, क्या मेरे को एग्जाम देने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे कुछ दिक्कत मतलब बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कुछ मतलब कुछ ऐसा कोल्ड कफ तो नहीं हो जाएगा, मेरे को सिर दर्द तो नहीं हो जाएगा। एंड मेरे साथ होता है जनरली ऐसा, जब भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना लाइफ में, तो मेरे पता नहीं कुछ ऐसे पैर दर्द करने लगेगा, कभी सिर दर्द करने लगेगा, मेरे साथ होता है ऐसा। तुम लोग रिलेट करते हो तो बताना कमेंट में। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि भाई मैं 6 घंटे सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा। तो हुआ ये कि मैं 6 घंटे सोया मुश्किल से, एंड अगले दिन मैं जेईई मेंस का पेपर लिखने गया। अब जब मैं पेपर लिखने जा रहा था तो मेरे को फील हो गया था कि भाई गलती हो गई है। क्यों गलती हो गई है? क्योंकि मैंने 15 घंटे पहले पढ़ाई करी थी और आई कुड फील द टायर्डनेस इन माई बॉडी। क्योंकि एक दिन 15 घंटे ब्रेन को ओवर स्ट्रेच करने के बाद मैं दोबारा 3 घंटे के लिए ब्रेन लगाने जा रहा था। खैर, मैं गया सेंटर सुबह 7-7:30 बजे उठ के, एंड हम लोग आधे 1 घंटे पहले पहुंच गए। मैं सेंटर के अंदर गया, हमें पेपर मिला, एंड मेरा उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर था, अब तो सारे ऑनलाइन ही हो चुके हैं। तो मेरा ऑफलाइन पेपर था। अब ऑफलाइन पेपर में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि भाई केमिस्ट्री से चालू करेंगे, क्योंकि किसी भैया ने बोला था कि भाई केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री आसान आती है। तो मैंने केमिस्ट्री चालू करा। पहला सवाल आया कुछ वैलेंसी से रिलेटेड, ठीक है। अब जबकि तुम्हें सुन के वैलेंसी बहुत आसान लगेगा, बट उस टाइम पे वो सवाल मेरे को 6 मिनट खा गया। तो मैं जेईई मेंस के पेपर में बैठा हूँ, एक दिन पहले मैंने 15 घंटे रिवीजन करा है, 5-6 घंटे की नींद ली है सिर्फ, और पहले 6 मिनट में एक सवाल भी नहीं हो पा रहा, पहले सवाल पे अटका हूँ। तुम सोचो तुम्हारी क्या हालत हुई होगी। भाई मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार देखो, एक सवाल में 6 मिनट दे दिया, ऑलवेज टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं केमिस्ट्री के सेकंड क्वेश्चन पे गया। नंबर 1 पे था, नहीं बना। नंबर 2 पे गया, वो भी नहीं बना। नंबर 3 पे गया, वो भी नहीं बना। अब तुम सोचो मेरा टेम्परामेंट किस लेवल पे होगा। मैंने कहा केमिस्ट्री छोड़ो, मैथ्स चालू करते हैं। किस्मत से उस साल का 2018 का जेईई मेंस का सबसे टफ पेपर मैथ्स का ही बना था। तो मैं मैथ्स में गया तो उसमें भी सवाल नहीं बने। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने 2 साल मेहनत करी और एक्चुअल पेपर में मुझसे 2-3 सवाल भी नहीं बन रहे, और काय के 200 नंबर आ रहे थे मेरे, 270 नंबर आ रहे थे मेरे। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ करते हैं। मैंने कहा चलो फिजिक्स पे स्विच मारते हैं। अब लकीली फिजिक्स मेरे को थोड़ी बनने लगी, तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स के 10 से 15 सवाल करे। फिर मैं वापस मैथ्स पे शिफ्ट हुआ, मैथ्स के सवाल करे। फिर मैं वापस केमिस्ट्री पे शिफ्ट हुआ, जितने केमिस्ट्री के सवाल हो सकते थे करे। पेपर जैसे तैसे मैंने खत्म करा। पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया। पेपर दे के मैं वापस आया। जिस दिन मैं पेपर दे के वापस आया, मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों से, तुम्हारा कैसा जा रहा है, तुम्हारा कैसा जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई टफ पेपर था, क्योंकि ऑफलाइन का टफ आया था, ऑनलाइन का बहुत आसान आया था उस साल। तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि चलो ठीक है, पेपर टफ है। तो मैं सोचा कि भाई मेरे अगर 200 नंबर भी आ गए तो मैनेट भोपाल में सीएस मिल जाएगी, 20 लाख 25 लाख पैकेज है उसका। तो मैं खुद को वर्स्ट केस में मान के चला था कि एनआईटी भोपाल में सीएस मिल जाएगी, मैं 20-25 लाख का पैकेज उठा लूंगा। तो घर जाके सबसे पहले मैंने आइसक्रीम खाई, एक 60 रुपये वाली, कोई कोन की थी, वो ब्लूबेरी फ्लेवर कुछ था, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था वो। एंड वो खाना खा के मैं सो गया। मैं उठा हूँ 6 बजे। 6 बजे उठा मैं, एंड 6 बजे उठ के मैंने निकाली आंसर की, और मैंने आंसर की से मैच करे नंबर कितने आ रहे हैं। अब मैं आंसर की देख रहा हूँ और मैं अपने क्वेश्चन देख रहा हूँ, गलत गलत गलत, सही सही, गलत 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 गलत। मतलब मेरी हवा टाइट हो गई उस टाइम पे। और मैं बिल्कुल यहाँ पे देखो, स्टोरी टाइम में तो बिल्कुल रॉ ही रहूँगा तुम्हारे साथ। मेरी हालत ख़राब हो गई दोस्त, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार मेरे 200 नंबर तो आ ही जाएंगे। जब मैंने एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करे तो मैं पता मेरे नंबर कितने आए, 153।
और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई थिंक अपनी IIT जेई की जर्नी में सिर्फ 3-4 बार ही रोया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रोतला बच्चा था, नंबर कम आने की वजह से 2 से 3 बार ही रोया हूँ। लेकिन वो दिन जो एक्चुअल मेंस के पेपर में 200 मिनिमम बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके 151 नंबर 153 नंबर आ रहे हैं, वो मैं सह नहीं पाया। और मैं अकेले कमरे में गया, ठीक है, कमरे का गेट बंद किया और मैं खूब रोया, 1 घंटा 2 घंटा रोया खूब। और मैंने रियलाइज़ करा कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे। मैंने रियलाइज़ करा कि भाई सही बोलते थे लोग जो बोलते थे कि भाई मेरा IIT में नहीं हो सकता क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। वो सारे दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जो बोलते थे कि भाई तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं पता, तुझे तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं पता, सही बोलते थे वो लोग। एंड मैं रो रहा था, मम्मी आ गई अंदर। अब मुझे देख के मेरी माता जी खुद रोने लगी। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी तुम क्यों रो रही हो? तो मेरी मम्मी बोलती कि तू रो रहा है तो मैं रो रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं तो रोना बंद करूँ। तो मैंने रोना बंद किया। फिर मैंने थोड़ा समझा कि भाई देखो ठीक है, मेरा गोल है IIT जाना। मेरे को पता था कि 151 नंबर पे आराम से निकल तो जाएगा ही जेई मेंस, एडवांस ही देना है अपन को नेक्स्ट। और हमारे टाइम पे बाय द वे एक ही जेई मेंस होता था। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि तुम्हें 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, सिर्फ 1 अटेम्प्ट मिलता था। तो 1 अटेम्प्ट तो जा चुका है, 150 नंबर आए, 17,000 रैंक बनी मेरी उसमें। फिर मैंने प्रण लिया कि भाई मैं ना कुछ नहीं करूंगा, मैं लैपटॉप खरीदूंगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास घर में PC था। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, मेरे दिमाग में जो मेरे कम नंबर आए हैं उसका सोल्यूशन है कि मैं लैपटॉप खरीद लूँ। समझ रहे हो? लैपटॉप खरीद लूँ और लैपटॉप खरीद के ना उससे दिन भर पढ़ते रहूँ, ये मेरा सोल्यूशन था। अब उस टाइम पे देखो ऑनेस्टली लाइक हमारी पूरी फैमिली मिडिल क्लास, तो उस टाइम पे पापा के लिए लैपटॉप अरेंज करना भी वॉज अ बिग थिंग। तो मैंने पापा को बोला पापा लैपटॉप चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो लैपटॉप आ रहा था जो हम सोच रहे थे खरीदने का 20,000 रुपये का। लेकिन उस टाइम पे 20,000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट थी हमारे लिए, पापा के लिए। अब मैंने कहा पापा लैपटॉप चाहिए, मतलब चाहिए। पापा मान भी गए कि चलो बेटा ठीक है तुम्हें दिला देंगे लैपटॉप। पहले वो थोड़ा बोल रहे थे कि यार काफ़ी महंगा है, बट उन्होंने कहा पढ़ाई में डाल देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं सोचा मैं लूँगा और मैं शाम को 9 बजे जाके लेने वाला था लैपटॉप। मैंने गलती से 8 बजे बीबी की वाइन्स भुवन बम है ना, उसकी वीडियो देख ली एक। और उसकी वीडियो में लकीली उसका कैरेक्टर है भुवन का, वो अपने पापा से लैपटॉप मांगता है सेम, और लैपटॉप की कीमत ही 20,000 थी। एंड उस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो लैपटॉप से नहीं निकलेगा मेरा IIT। तो मैं बस एक कोपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे को लैपटॉप मिल जाए। मैं इसका जो मेरे गंदे नंबर आए हैं उसको मैं थोप रहा हूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था पापा, आपने लैपटॉप नहीं दिलाया इसलिए मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया, ये मैं थोप रहा हूँ, लाने वाले ले आते हैं। तो मैंने उस दिन पापा को बोला कोई ज़रूरत नहीं लैपटॉप लेने की, बिना उसके IIT निकालेंगे। एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। तो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, छोटी सी स्टोरी टाइम। अगर पसंद आई वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज तुम्हारे भैया को मोटिवेशन मिलता है। एंड अपने एक दोस्त के साथ इस स्टोरी टाइम को ज़रूर शेयर करना। एंड मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो तुम मुझसे सुनना चाहोगे। उन सारी चीज़ों पे मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा। जब तक के लिए जाओ काम करो, तब तक के लिए दिस इज़ इट, जाओ काम करो।